यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कैराना से नाहिद हसन को टिकट, जसवंत नगर से शिवपाल और करहल से अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। रामपुर से आजम खां और स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दी गई। नागपुर से धर्म सिंह सैनी, नजीबाबाद से तस्लीम अहमद मैदान में हैं। एसपी ने बेहद से उमर अली खान, धामपुर से नईमुल हसन को टिकट दी है। कांट से कमाल अख्तर और संभल से इकबाल महमूद को मैदान में उतारा है। नाहिद हसन को टिकट देने पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा दंगे की राजनीति को हवा देना चाहते हैं अखिलेश। सपा की लिस्ट पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का तंज, लिस्ट नहीं, अपराधी, माफिया और दंगई वही। एसपी की लिस्ट को यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया चिंताजनक, कहा एसपी की लिस्ट में दंगाई और अपराधियों की भरमार है। अखिलेश यादव के पाकिस्तान प्रेम पर भड़की बीजेपी, कहा जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करें इनकार। बीजेपी की मांग, अपने बयान पर माफी मांगी अखिलेश, पश्चाताप करें। अनुप्रिया पटेल ने भी अखिलेश को घेरा, बोली यूपी में चुनाव है, यहां की बात करें। पूछा यूपी के लिए उनका विजन क्या है। अखिलेश के समर्थन में उतरे ओम प्रकाश राजभर, बोले धर्म की राजनीति से चुनाव जीतने की कोशिश में है बीजेपी। अखिलेश के पाकिस्तान प्रेम पर कांग्रेस भी बरसी, ध्यान भटकाने की कोशिश। बेरोजगारी, महिला जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी को फिर झटका, जलालपुर विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल हुए। आजम खां के गढ़ में बीजेपी का शंखनाद। रामपुर जिले के 4 विधानसभा के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। नामांकन प्रोग्राम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कहा दंगों दबंगों की सियासत का सूपड़ा साफ होगा। राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख का वादा, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 5वीं लिस्ट भी जारी की। देवबंद से मौलाना उमैर मदनी को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम ने बिजनौर के नगीना से ललिता कुमारी को टिकट दी। संभल से मुशीर तरीन चुनाव लड़ेंगे। अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान का विपक्ष पर अटैक, मुसलमानों को भटकाने की कोशिश, लेकिन यूपी का मुसलमान विकास चुनेगा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल और प्रियंका का नाम। कांग्रेस का दावा, यूपी चुनाव में दिखा प्रियंका इफेक्ट। बीजेपी ने प्रचार में महिला नेताओं को भी उतारा। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक की चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का आरोप, चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जेल में हो रही मुख्तार की हत्या की साजिश। षड्यंत्र में डीएम और एसपी भी शामिल। जेल में बंद निर्दलीय बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज की, नहीं कर सकेंगे प्रचार। पंजाब में 117 सीटों में 65 पर बीजेपी लड़ेगी। एनडीए गठबंधन में कैप्टन अमरिंदर को 37 और ढिंडसा की पार्टी को 15 सीटें मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बताया। पंजाब सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। जेपी नड्डा ने कहा, ये चुनाव स्थिरता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर से पंजाब में रची जाती है साजिश। कैप्टन अमरिंदर ने भी पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, बोले ड्रोन टनल से बड़े पैमाने पर हथियार भेजता है पाकिस्तान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश बहुत जरूरी, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। कैप्टन अमरिंदर का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। अकाली दल संयुक्त के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा का बयान, सरकार बनी तो माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन, पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा के भड़काऊ बयान की शिकायत की। पंजाब में चुनाव प्रचार में उतरे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया, पंजाब के मजीठा में डोर टू डोर कैंपेन किया। पंजाब के राज्यपाल से मिले आप नेता राघव चड्ढा, अवैध खनन मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग। नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम केजरीवाल पर निशाना, आपके सीएम फेस सर्वे को बताया स्कैम, इतने मैसेज आना असंभव। सिद्धू ने केजरीवाल को बताया घोटालेबाज, कहा पंजाब की जनता को मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल करने की मांग। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। पटियाला की श्रीकाली माता मंदिर में बेअदबी की कोशिश का मामला, सीएम चन्नी ने कहा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। श्रीकाली माता मंदिर की घटना पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग। पटियाला के एसपी सिटी का बयान, बेअदबी कोशिश के मामले की जा रही है जांच, दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनावी गीत 4 धाम 4 काम किया लॉन्च, मौके पर जमकर नाचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। उत्तराखंड की जनता से सीएम भूपेश बघेल का वादा, कांग्रेस की सरकार बनी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत का दावा, उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गोवा में चुनाव आयोग ने प्रचार को लेकर ढील दी, अब 10 लोगों के साथ प्रत्याशी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। चुनावों के लिए आपने लॉन्च किया एक मौका केजरीवाल को अभियान, दिल्ली वालों से हिस्सा लेने की अपील की। 25 जनवरी को मनाया जाएगा 12वां नेशनल वोटर डे। चुनावों को
समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना थीम है। प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअल संवाद, डिजिटल प्रमाण पत्र बांटे, विजेताओं के खाते में ट्रांसफर किए 1-1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मोदी की बाल पुरस्कार विजेता बच्चों को नसीहत, नेताजी से प्रेरणा लेकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वच्छता अभियान की तरह वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दें बच्चे। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य 22 लाख करोड़ रुपए का रखा है, विशेषज्ञों की राय के बाद फैसला। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का बयान, असम के साथ कोर्ट के बाहर सीमा विवाद सुलझाने को तैयार, फरवरी में गृह मंत्री शाह से डेलीगेशन मिलेगा। असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य के सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। लवलीना बुरगोहिन को असम सौरभ पुरस्कार से नवाजा। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए ड्रोन का रिहर्सल, 29 जनवरी को विजय चौक पर कार्यक्रम होगा। फायर ब्रिगेड की 111 साल पुरानी गाड़ी की झलक दिखेगी, लखनऊ गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेगी। कश्मीर जोन के बीएसएफ आईजी राजा बाबू सिंह का बयान, साल 2021 में 58 घुसपैठ की कोशिश हुई है, 5 आतंकी मारे गए। राम मंदिर के फर्श को ऊंचा करने का काम शुरू हुआ, राफ्ट के ऊपर रखे जाएंगे ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक। गोलीबार ऐप केस में गिरफ्तार आरोपी नीरज बिश्नोई ने दायर की जमानत याचिका, दिल्ली की सेशन कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील इमाम की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली की कोर्ट ने देशद्रोह केस में आरोप तय करने के निर्देश दिए। शिमला पुलिस ने 3 लोगों को हेरोइन के साथ पकड़ा, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 हथियार तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। एमपी के ग्वालियर में एक जूलर से 20 लाख का गोल्ड लूटा गया, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। मंगलुरु में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स को पकड़ा, 1 करोड़ 48 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में एनकाउंटर हुआ, 1 नक्सली ढेर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर, चमोली जिले में कई जगहों पर हो रही है बर्फबारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को पहचानने से इनकार किया, चांदीवाल आयोग से कहा कभी नहीं मिला। चांदीवाल आयोग से सचिन वाजे को झटका, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे को गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराने की मांग खारिज की। कांग्रेस की महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मांग, व्हाई आई किल्ड गांधी फिल्म को बैन करने की मांग की। मुंबई में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे शख्स को बचाया। इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का पता चला, बीते 18 दिनों में 6 बच्चों समेत 21 लोग संक्रमित पाए गए। बीएमसी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के 8वें चरण का आंकड़ा जारी किया, 89% लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। 280 सैंपल्स में से डेल्टा सब वेरिएंट से 8% और डेल्टा समेत सभी वेरिएंट के 3% लोग संक्रमित। ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है उड़ीसा, स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। दक्षिण कोरिया में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, क्वारंटीन की बजाय टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। WHO ने लोगों को आगाह किया, कहा ओमिक्रॉन को अंतिम वेरिएंट मानना खतरनाक होगा, ये एंड गेम नहीं है। बजट सत्र में भी कोरोना से सभी नियमों का पालन होगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 और लोकसभा की शाम 4 बजे से कार्रवाई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की दिल्ली, पंजाब समेत 9 राज्यों के साथ बैठक, मंगलवार को कोविड को लेकर बातचीत। 15 फरवरी के बाद कोरोना केसेस में कमी आएगी, वैक्सीनेशन ने तीसरी लहर के प्रभाव को किया कम, सरकार का दावा। देश में कोविड की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई, 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा केसेस आए, राज्य में पॉजिटिविटी रेट 35% से ज्यादा। गुजरात में कोरोना के 13,805 नए मामले दर्ज, 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 11,159 लोग संक्रमित हुए, 17 लोगों ने जान गंवाई। उड़ीसा में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले आए, 24 घंटे में 5 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के करीब 8,000 नए केसेस, मुंबई में 1,857 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 5,760 लोग संक्रमित हुए। 27 जनवरी को कोरोना के हालात पर समीक्षा करेगा DDMA। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,394 नए केसेस दर्ज किए गए, 8 लोगों ने जान गंवाई। तेलंगाना में कोरोना के 3,980 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 2,398 संक्रमित रिकवर हुए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,064 लोग संक्रमित हुए, 11 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। कर्नाटक से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, जरूरत पड़ने पर कोविड नियमों में ढील दी जाएगी, सीएम बसवराज बोम्मई का बयान। हरियाणा में अभी भी स्कूल नहीं खुलेंगे, कोरोना केसेस कम होने पर 33% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार से फोन पर हाल जाना, शरद पवार ने आभार जताया, कोरोना संक्रमित है पवार। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए है तैयार। लेह प्रशासन ने कोचिंग और ट्यूशन खोलने की अनुमति दी, 20 छात्र या 25% क्षमता के साथ ही पढ़ाई कर सकेंगे। 20 भारतीय मछुआरों की पाकिस्तान से होगी वतन वापसी, सोमवार को वाघा बॉर्डर से भारत आएंगे मछुआरे। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास का सुनहरा दिन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी आयशा मलिक।
जर्मनी के हेडलबर्ग में एक लेक्चर प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई, कई लोग घायल हुए, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ग्रीस की राजधानी एथेंस समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी, प्रशासन ने लोगों से बिना वजह घर से ना निकलने की अपील की। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे टूटा, $1 की कीमत 74 रुपए 61 पैसे रही। सेंसेक्स में 1952 अंक की भारी गिरावट, निफ्टी भी 468 अंक लुढ़का। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मांधाना का जलवा, आईसीसी ने चुना वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम को आईसीसी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया।